बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अफगान फौज के 5 अफसरों समेत 46 एहलकारों को पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता दिया गया है। ये अफगान फौजी चित्राल में अरंदू सेक्टर में रात गए पहुंचे थे। ISPR के मुताबिक अफगान नेशनल आर्मी के मकामी कमांडर ने अरंदू सेक्टर चित्राल में पाक फौज से पनाह की दरखास्त की थी। अफगानिस्तान से पनाह की दरखास्त करने वालों में बॉर्डर पुलिस के एहलकार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने अफगान हुकाम से मालूमात और दीगर ज़रूरी इकदाम के लिए राब्ता किया। अफगान फौजियों को खाना, पनाह और तिब्बी इमदाद दी गई। अफगान फौजियों को ज़रूरी तरीक़ाकार के बाद अफगान हुकूमत के हवाले किया जाएगा। इससे पहले 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजियों ने महफूज रास्ते की दरख्वास्त की थी। ISPR का कहना है कि अफगान फौज के 5 अफसरान समेत 46 एहलकारों को पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता दिया गया है। इसी मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब, पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान नेशनल आर्मी को क्या तालिबान की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव का सामना है? जी देखिए, ये जो पाकिस्तानी बॉर्डर से लगे हुए सूबे हैं, अब स्टीन बोल तक बॉर्डर पे तो तालिबान ने कब्जा कर लिया है और उस साइड का जो कंधार सूबे का इलाका है वो अब तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल है। फिर जो बाकी सूबे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़े हुए, पक्तिया, पक्तिका और खोस्त वगैरह, यहाँ तो तालिबान की सरगर्मियाँ पहले से बहुत ज़्यादा थी और उनका रसूख, और किसी भी वक्त वहाँ पे भी अफगान फोर्सेस को इसी तरह दबाव का सामना करना पड़ सकता है। और पाकिस्तानी बॉर्डर पे ये जो कुरम एजेंसी का खरलाची का बॉर्डर है उसका ज़्यादा मीडिया में जिक्र नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी तालिबान के कब्जे में है। और एक छोटी सी एंट्री पॉइंट है जो कुनड़ सूबे और बाजौड़ को मिलाता है, गाखी पास उसको कहते हैं, तो उसके उस साइड पे भी तालिबान ने कई रोज पहले कब्जा किया था। अब ये लोग या कुनड़ सूबे में तैनात थे, क्योंकि कुनड़ सूबा और जो बदख्शान सूबा है ये पाकिस्तान के चतराल के ज़िले के साथ टच करते हैं। तो नूरिस्तान में, बदख्शान में तो ये सूरत हाल है कि वहाँ के बेशतर अजला पहले से अफगान फोर्सेस ने खाली कर दिए हैं और वो तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, जबकि बदख्शान सूबे के गवर्नर भी अपनी फैमिली के साथ उस इलाके को छोड़ चुके हैं। तो अब यकीनन कुनड़ सूबे में भी लगता यही है कि तालिबान ने अपना दबाव बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हुकाम हैं अफगानिस्तान के, वो पाकिस्तान में आए हैं। लेकिन ये एक खुशाइंद इकदाम किया है पाकिस्तान आर्मी ने कि उनको वेलकम किया है और उनको इज्जत और एहतराम दिया है। एक तो वैसे भी अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क तो नहीं है, दोस्त मुल्क है। उनकी हुकूमत को पाकिस्तान अभी तक रिकग्नाइज कर रहा है, लेकिन रिवायत तो ये रहती है कि इंडिया जैसे दुश्मन का भी अगर फौजी आ जाए, और हमारे सामने अभिनंदन का मिसाल है, और पाकिस्तानी फौज ने पहले भी इस रिवायत को कायम किया है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो फिर एक खसूसी ताल्लुक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको इज्जत और एहतराम दिया गया है और अब इनको वापस किया जा रहा है। ये भी याद है कि इससे पहले ताजिकिस्तान में भी सैकड़ों की तादाद में अफगान फोर्सेस ताजिकिस्तान बॉर्डर भी क्रॉस करके उधर चले गए थे, जिसको बाद में अफगान हुकूमत के हवाले किया गया। और ये उन दोनों ममालिक में वो अनासिर जो हमदुल्ला मुहिब की तरह हैं या पाकिस्तानी साइड पे हैं कि जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को खराब करते हैं, भड़काते हैं, तो ये वाकया उनके लिए भी एक सबूत है, क्योंकि इन दोनों ममालिक एक दूसरे के बगैर। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक 45 में से 44 हलकों के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ 25, पीपल्स पार्टी 11 और मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक नशिस्त पर कामयाब हुई। एक नशिस्त पर एल 16 बाग के नताइज रोक दिए गए हैं। एल 16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला आज होगा।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में टर्न आउट 58% रहा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक PTI ने सबसे ज़्यादा 6,13,590 वोट हासिल किए। PTI के हासिल करदा वोटों की शरह 32.5 है। नून लीग ने 4,91,091 वोट हासिल किए, शरह 25.65 है। पीपल्स पार्टी ने 3,49,895 वोट लिए, शरह 18.28 है। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 1,53,861 वोट हासिल किए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर जीत गए। मीरपुर से PTI के सदर और साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कामयाब हुए। PTI के सरदार तनवीर इलियास और ख्वाजा फारूक अहमद भी जीत गए। मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर और पूंछ से सरदार मोहम्मद याकूब खान जीत गए। बाग से ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद खान कामयाब हुए हैं। LA-32 मुजफ्फराबाद से वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर जीत गए। पीपल्स पार्टी के साहबजादा मोहम्मद अशफाक हार गए। LA-3 मीरपुर से PTI के सदर और साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कामयाब हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद को शिकस्त हुई। LA-15 बाग से PTI के सरदार तनवीर इलियास जीत गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिया कमर का दूसरा नंबर रहा। LA-29 मुजफ्फराबाद से मुसलसल 2 बार मुंतखब होने वाले नून लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी हार गए। PTI के ख्वाजा फारूक अहमद जीत गए। LA-31 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर जीत गए। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साकिब मजीद राजा हार गए। LA-20 पूंछ से पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद याकूब खान कामयाब रहे। LA-14 बाग से आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद खान कामयाब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद लतीफ़ खलीक दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा उन्होंने नताइज तस्लीम नहीं किए और ना करेंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना है। साथ ही ये भी कहा कि वर्कर्स और वोटर्स को शाबाश दी है। इस बेशरम धांधली पर क्या लाहेअमल होगा, जमात जल्द फैसला करेगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कश्मीर में तहरीक इंसाफ की कामयाबी आम आदमी के वज़ीर आज़म पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार है। ऑपोजिशन अपनी क़यादत और सियासत दोनों पर नजरसानी करे। एक बयान में फवाद चौधरी का कहना था जरदारी और नवाज शरीफ को लोग कबूल करने को तैयार नहीं, मुतबादिल क़यादत का वक्त है। हमदुल्ला मुहिब से मुलाकातें करने वालों का कोई मुस्तक़बिल नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा PTI ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर PTI के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात के तौर पर सामने आई है। बेहतरीन जद्दोजहद करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद जम्मू कश्मीर पर फख्र। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में मुसलसल इजाफा जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.5% से ज़्यादा रही। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 49,947 टेस्ट किए गए, जिसमें से 3,752 टेस्ट मुस्बत आए। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में कोरोना से 32 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 23,048 हो गई है। कराची में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 20% से कम ना हो सकी। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 20.72% रिकॉर्ड की गई है। कराची में आज से शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। तमाम इज्तिमात, शादी और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम रेस्टोरेंट्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद कर दी गई है।